नमस्कार, मैं परिमल कुमार। इस तरह के मास्क का उपयोग इन दिनों बढ़ जाता है। सर्जिकल मास्क है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। स्कार्फ, दुपट्टे, रुमाल और सर्जिकल मास्क ये आपको पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 से नहीं बचा सकते। तो किस तरह के मास्क आपको खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए उपयोग में लाने की ज़रूरत है, खरीदने की ज़रूरत है, और भला क्यों इस मास्क की इस आबो हवा में ज़रूरत है? किस तरह की बीमारियां बढ़ती हैं क्योंकि प्रदूषण क्लिनिक खुल गया है? इस क्लिनिक की क्या खासियत है और किस तरह के बीमार लोग इस प्रदूषण वाले मौसम में वहां पहुंच रहे हैं? इस पर यह बातचीत आप सुनिए ज़रूर। प्रदूषण को लेकर RML हॉस्पिटल में, जो दिल्ली का राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, उसमें पॉल्यूशन क्लिनिक भी है और हमारे साथ डॉक्टर अमित सूरी हैं जो इसके इंचार्ज हैं। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा असर ये कहा जाता है कि बच्चे और बुज़ुर्गों पर पड़ता है। क्या आपका भी आकलन ऐसा ही है पॉल्यूशन का? हाँ, बच्चे और बुज़ुर्ग क्योंकि थोड़ा इम्यूनिटी कम होती है, लेकिन पॉल्यूशन वाले केसेस में हम देख रहे हैं कि जो लोग सड़क पर टाइम ज़्यादा बिताते हैं, कुछ ऑक्यूपेशन है जैसे रिक्शा पुलर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ट्रैफिक पुलिस, जितना एक्सपोजर ज़्यादा है उतने साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं पॉल्यूशन के। ये स्टडीज़ में और हमने हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा गया है। बच्चों को लेकर ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बच्चों पे डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, 18 से नीचे वाले। अगर उनको लेकर कोई सुझाव दे पाएँ इस पॉल्यूशन क्लिनिक की? देखिए, पॉल्यूशन से बचने का सबसे बड़ा एक ही तरीका है कि पॉल्यूशन को एक्सपोजर को रोकिए, और उस एक्सपोजर को रोकने के लिए खाली N95 मास्क है। अगर आप बाहर जाते हैं N95 मास्क पहनते हैं तो आप बहुत हद तक सेफ़ हैं, क्योंकि पॉल्यूटेंट का जो साइज़ है 2.5 माइक्रोन या उससे कम, तो वो N95 मास्क ही आपको बचा सकता है। अदरवाइज़ अगर पॉल्यूटेंट को आप एक्सपोज हो गए तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, सिम्टम्स होंगे, बढ़ेंगे जी। तो सबसे ज़रूरी है बैरियर, फिजिकल बैरियर। और कोई अगर रुमाल रख ले, तौलिया रख ले, कोई भी मास्क, कपड़े का मास्क, सर्जिकल मास्क इस साइज़ के पार्टिकल को रोकने में कारगर नहीं है N95 के अलावा। तो अगर बाहर जाते हैं N95 के बिना मत जाइए, वो आपको काफ़ी हद तक बचा सकता है पॉल्यूशन से। और उसमें भी सर एक N99 की बात होती है, कॉमन मैन को लेके N95, N99, थोड़ा सा अगर दर्शकों के आप बता देंगे अपने अनुभव के हिसाब से। N95 की बात हमने की, N99 मास्क भी है, शायद वो कॉस्टली भी ज़्यादा है। कॉस्टली ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है। N95 फ्रीली अवेलेबल है, बहुत इफेक्टिव है, तो इसलिए हम N95 ही रिकमेंड करते हैं। जो चीज़ फ्रीली अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और इस साइज़ के पॉल्यूटेंट को रोकने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये भी होता है डॉक्टर साहब कि जो इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें एक तो अवॉइड करना चाहिए कि जितना कम ज़रूरी हो तभी जाएं इस मौसम में। अगर जाएं तो N95 मास्क लें। वाल्व की बात भी होती है उसमें, जगह जगह जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उसमें कोई वाल्व का भी ख्याल रखना चाहिए, कितने वाल्व होने चाहिए, कितनी देर तक आप लगा के रख सकते हैं, सफोकेशन नहीं हो जी। मास्क आजकल बिना वाल्व वाले मास्क आ रहे हैं। वो कोविड के टाइम पे था जब आपको बहुत लंबा टाइम पहनना पड़ता था। ये वाले मास्क आप 8 से 10 घंटे यूज़ कर सकते हैं, या अगर गीला हो गया तब आपको चेंज करना है, तब उसकी एफिकेसी ख़त्म हो जाती है। अदरवाइज़ 8 से 10 घंटे चल जाता है। 8 से 10 घंटे बाद आपको चेंज करना है। 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे। और एक बार अगर मौसम में एक बार आपने N95 खरीद लिया तो मुझे लगता है कि पूरा मौसम निकल जाना चाहिए उससे। नहीं, ये रीयूजेबल मास्क नहीं होते हैं, वॉशेबल नहीं होते हैं। अच्छा। आइडियली दे शुड बी चेंज आफ्टर एवरी 8 to 10 आवर्स। ओके। और कुछ पेरेंट्स को अगर आप सुझाव देना चाहें इस माहौल को लेकर, एक क्लिनिक इस्टेब्लिश हुआ RML में, जो सुझाव आपकी तरफ से हो, खासतौर पे बच्चों को लेकर, उनके देखिए, बच्चों को इस मौसम में बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करानी चाहिए। सुबह के अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जब पॉल्यूटेंट का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। मतलब आउटडोर एक्सपोजर ही रोकना है बच्चों को लेकर हमें। और अगर बच्चे को पहले से कोई सांस की बीमारी है तो उसका रेगुलर ट्रीटमेंट चलता रहे। रेगुलर डोज में इन्हेलर अगर चल रहा है तो वो देते रहें। डोज बढ़ानी पड़े तो डोज बढ़ाई भी जा सकती है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं बच्चों में। डॉक्टर सूरी, करीब 2-2.5-3 महीने का वक्त तो ऐसा रहेगा ही रहेगा जो देखते हैं कि पॉल्यूशन। नॉर्मली हमारा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि दिवाली के जस्ट बाद हमारे जो सांस के मरीज़ों की गिनती 15 से 20%, कई दफ़ा 25% भी हम इजाफा देखते हैं। जैसे जैसे दिवाली के बाद का टाइम होता है, दिसंबर जनवरी तक इम्प्रूवमेंट होती है, उसके बाद चीज़ें स्टेबलाइज होती हैं। एक सवाल और पॉल्यूशन क्लिनिक को लेके सर, कब आदमी यहाँ पे आ सकता है, किस वक्त आ सकता है? अगर थोड़ा सा पॉल्यूशन क्लिनिक को लेके बता दें, जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। देखिए, ये क्लिनिक अभी प्रत्येक सोमवार दोपहर को 2 से 4 बजे तक चलेगा,
और पेशेंट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं आरएमएल की वेबसाइट पे जाके, और या डायरेक्ट वॉक इन भी कर सकते हैं। इसके लिए रेफ़र कराने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 4 प्रत्येक सोमवार। और अगर पेशेंट लोड बढ़ता है या पेशेंट गिनती बहुत बढ़ जाती है तो हम इसको दिन बढ़ा भी सकते हैं। अभी जो शुरू हुआ है उसमें ऑन एन एवरेज क्या देख पा रहे हैं मरीजों की तादाद जो है? अभी तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है। अभी पेशेंट अभी 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा, 4 बजे तक हमें पता चलेगा कितने पेशेंट आएंगे। प्लस अवेयरनेस अभी इस तरह के क्लिनिक को लेकर मुझे लगता है पेशेंट अवेयरनेस कम है। मरीज़ जाते हैं, स्किन में अलग दिखा दिया, आई में अलग दिखा दिया, रेस्पिरेटरी में अलग दिखा दिया। इस तरह की फैसिलिटी कि आपको एक ही छत के अंदर सारे डॉक्टर मिल जाएंगे, ये शायद अभी अवेयरनेस कम है पेशेंट। तो किस तरह की कितने डॉक्टरों की टीम होगी जो पॉल्यूशन क्लिनिक में? यहाँ पर फिलहाल हमारे पास रेस्पिरेटरी मेडिसिन, स्किन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और साइकेट्रिस्ट, 4 स्पेशलिस्ट हमारे पास आपको इस क्लिनिक में मिलेंगे। एक चीज़ और मतलब इतनी दिलचस्प बात हो रही है कि जानकारी पहुंच रही है, क्या क्या सिम्टम आपको लग रहा है कि पॉल्यूशन के बाद वो सिम्टम आपको दिखे तो लगे कि ये पॉल्यूशन ही है भैया? देखिए, पेशेंट जो हिस्ट्री देता है कि मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे 1 हफ्ता या 10 दिन से सांस में दिक्कत, गले में खराश, सूखी खांसी, आंखों से पानी, इस तरह के सिम्टम हमें जो पेशेंट हिस्ट्री देता है वो ये देता है। उसका रोड का एक्सपोजर ज़्यादा है, सड़क पर ज़्यादा टाइम रहा, बाहर घर के बाहर रहा ज़्यादा, और आम चीज़ों से आराम नहीं आ रहा है, आम कफ सिरप से या घरेलू नुस्खों से आराम नहीं आ रहा है। इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।